नमस्कार मेरे मित्रों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को करते हैं। तो प्रश्नावली 6.2 आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, फिर ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर। तो हम लोग को क्या सत्यापित करना है? बीसी समांतर क्यू आर, बीसी समांतर क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या दिया है उसको स्पष्ट रूप से लिखेंगे। दिया है, दिया है, क्या दिया है? ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू और क्या दिया हुआ? ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर। दर्शाइए कि अर्थात सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है हम लोग को? बीसी समांतर, बीसी समांतर क्यू आर, क्यू, इसको सत्यापित करना है। बहुत ही आसान है। इससे पहले हम लोग 4 नंबर 5 नंबर जो प्रश्नों को हल किए हैं बिल्कुल वैसे ही करना है और बहुत ही आसान है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको प्रमाण करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो सत्यापन के रूप में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण, प्रमाण में बिल्कुल वैसे जैसे बनाए थे। सबसे पहले इस त्रिभुज में ये जो सबसे पहले ये समांतर जोड़ा किस त्रिभुज के अंतर्गत है, इस चित्र से हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। तो आपको ये वाला ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू ये वाला त्रिभुज के अंतर्गत है, इस तरह का है। देखिए आकृति थोड़ा, बिल्कुल पी क्यू ओ, ये ए बी है, ये दोनों समांतर है। तो ये त्रिभुज का नाम क्या हो गया? त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है? ए बी समांतर पी क्यू आपका दिया हुआ है, दिया। तो हम लोगों ने थेल्स पर में जो पढ़ा है प्रमेय 6.1, अगर भुजाएं समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को रेखा समानुपात में विभाजित करती है। तो हम लोग क्या करेंगे? इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे लेते हैं अनुपात में। यहां से शुरुआत करते हैं। ओ ए, ओ ए बट्टा एपी, एपी बराबर ओ बी बट्टा बी क्यू, बी क्यू। प्रमेय 6.1 से इसको हम लोग समीकरण 1 दे। फिर त्रिभुज, ये जोड़ी जो समांतर भुजाएं हैं इसको ढूंढते हैं इस आकृति पे। यहां पर है ये वाला। कैसे है आकृति? इस तरह का है। पी ओ, यहाँ समांतर है ए सी ए आर, तो ये दोनों समान त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या है हम लोग का? ए सी समांतर पी आर, ये दिया है। इसीलिए,
यहां पर जो थेल्स प्रमेय का उपयोग किए हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। क्या हो जाएगा, यहां पर भी इधर से लिखते हैं ओ ए बट्टा ए पी बराबर ओ सी बट्टा सी आर। ये प्रमेय 6.1 से प्रमेय, ये समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं। तो 1 और 2 को तुलना करेंगे तो देखिए एक पक्ष बराबर है ओ ए बट्टा एफ टी, ओ ए बट्टा एफ टी। इससे पहले के प्रश्नों में भी हम लोगों ने इस प्रकार का दो समीकरणों को संतुलित करके तुलना करके बनाया है। इस प्रकार इससे पहले भी हम लोग समीकरणों को तुलना करके इस प्रकार के समीकरणों को हल किया है, बिल्कुल वैसा ही करना है। हम लोग यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष बराबर है, जो पक्ष बराबर नहीं है उसको हम लोग बराबर करते हैं। ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर ओ सी बट्टा सी आर। इसको समीकरण 3 दे देते। अब इस समीकरण को समीकरण 3 को, ये जो भुजाओं का अनुपात है यहां पर ढूंढते हैं, कहां पर है। एक आकृति इस प्रकार से हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। देखिए ये ओ क्यू आर, यहां पर एक है बी सी, यहां ये आकृति है। तो यहां पर क्या है, त्रिभुज ओ क्यू आर में ये ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर ओ सी बट्टा सी आर, समीकरण 3 से। अगर इस तरह से किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वे तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, कहां पढ़े, प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, BC समांतर, ये हम लोग का हो गया, यही सिद्ध करना। ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 7 को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके हल करना है, सॉल्व करना है, सत्यापित करना है इसको कि क्या दिया है। एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये मान लीजिए हम लोग का एक त्रिभुज है, नाम देंगे हम लोग ए बी सी। ए बी सी हो गया। एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी लेते हैं। डी जो दूसरी भुजा के समांतर ए बी के, आप क्या करें, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी लेते हैं, दूसरी भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो तीसरी भुजा को ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो ई बिंदु है इस ऐसी रेखा को संविभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यही हम लोग को सत्यापित करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी है तथा डी समांतर BC, जो भुजा AC को
ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? कि यह जो बिंदु ई है एसी को दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात समद्विभाजित करती है, मतलब ई एसी का मध्य बिंदु है। ई एसी को समद्विभाजित करती, ई एसी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ई एसी को समद्विभाजित करती है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रमाण। बहुत ही सरल है, अब स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और समझते जाइए। समझोगे तो रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में क्या है? यह हम लोग का दिया है डीई समांतर बीसी, ये दिया है। और डीई समांतर अगर बीसी है तो हम लोग परमें 6.1 में क्या पढ़े? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए, वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब तीसरी भुजा के समांतर होगी तो अन्य दो भुजा को वो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसीलिए क्या होगा? एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। ठीक है, अब ये यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रमेय 6.1 से। अब क्या है? हम लोग को यहां पर दिया है डी ए बी का मध्य बिंदु है। चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसीलिए क्या होगा? एडी अगर मध्य बिंदु होने से क्या होता है? यहां से यहां तक की दूरी, यहां से ए तक की दूरी, यहां से बी तक की दूरी बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो एडी बराबर डी बी। तो हम लोग को यहां पर क्या है? देखिए एडी बराबर डीबी है, तो एडी के बदले में हम लोग क्या बैठाएंगे? डीबी। नीचे में भी हम लोग का टीबी है बराबर एई बट्टा ईसी। ठीक है, ये डीबी डीबी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? 1 इक्वल टू एई बट्टा ईसी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? वज्र गुणन करते हैं। वज्र गुणन करेंगे तो क्या आएगा? ए इसके साथ गुना होके इधर आ जाएगा बराबर ईसी इसके साथ गुना होके उधर चला जाएगा। अब देखिए ए बराबर ईसी, यहां पर जैसे डी ए बी का मध्य बिंदु था तो एडी बराबर डीबी हुआ, एडी बराबर डीबी हो गया तो डी ए बी का मध्य बिंदु हो गया। उसी प्रकार ए बराबर ईसी है, ए बराबर ईसी, यहां से ई से ए तक की दूरी ई से सी बराबर है। तो कब बराबर होता है? जब ये मध्य बिंदु होता है। तो यहां पर क्या है? ए बराबर ईसी आ गया, ए बराबर ईसी, ईसी आ गया मतलब ई एसी का मध्य बिंदु हो गया। और ई अगर एसी का मध्य बिंदु हुआ, ये तभी होगा जब ई बिंदु एसी को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात उसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का अर्थ ही होता है उसे दो बराबर भागों में विभाजित करना। तो हम लोग को क्या हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बराबर ईसी हो गया, तो अर्थात ई एसी का मध्य बिंदु है, अर्थात ई एसी का
मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो मेरे मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।